नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी फिर एक हादसा हो गया। मुंबई के पास एक महिला पुल पर जा रही थी और गूगल मैप को देखकर गाड़ी चला रही थी। जैसा जैसा रास्ता गूगल मैप ने बताया, महिला गई तो सीधा पुल के नीचे खाड़ी में गिरा दिया उसको। पास में समुद्री सुरक्षा पुलिस थी, उसने किसी तरह उस महिला को बचा लिया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस महिला की कार की जगह अगर मान लीजिए 40-50 बच्चों से भरी हुई, मुसाफिरों से भरी हुई कोई बस होती और उसका ड्राइवर इसी तरह से चलाते रहता तो क्या होता। गूगल मैप के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि मैप आपको सही जानकारी नहीं दे पाता। आप गूगल मैप इस्तेमाल करेंगे तो वो शुरू में शर्तें जितनी गिनाता है उसमें सब शामिल है कि उससे गलती हो सकती है, कोई नुकसान होगा तो वो जिम्मेदार नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन जब 1 मील लंबी लिस्ट रहती है शर्तों की तो हममें से कोई भी नहीं पढ़ते। सब नीचे कंसेंट पे आई डू, आई कंसेंट, मैंने पढ़ लिया है, इस पे क्लिक कर देते हैं तो हो गया। वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, हम नक्शा देखकर चलने लगते हैं। मैं अभी 5-7 दिन पहले की बात आपको बतलाता हूँ। मेरे ही शहर में, राजधानी है, गांव नहीं है, ये बड़ा शहर है। एक मेरे परिचित ने चाय पीने मुझको बुलाया। वो नए घर में रहने गए तो चाय पीने उन्होंने बुलाया। मैं उनके घर गया तो मैंने कहा कि जरा गूगल मैप भेज दीजिए। तो उस इलाके तक का तो रास्ता मुझको याद था। पास में पहुंच के मैंने गूगल मैप चालू किया। वो मुझको दाएं बाएं 3-3 4-4 बार, 4 राइट 3 लेफ्ट, तो मैं समझ गया ये मुझको घुमाते चल रहा है। उस इलाके में करीब मैं 15-20 मिनट तक घूमते रहा। 1-1.5 किलोमीटर के इलाके में सब सड़कें मेरी देखी हुई थी, लेकिन मैप मुझको उस घर तक नहीं ले जा रहा था। आखिर में मैंने उनको फोन किया कि मैं आपके इलाके में घूम रहा हूं 20 मिनट से, गूगल मैप मुझको नहीं पहुंचा पा रहा है। तो मैं फलाने मैरिज गार्डन का बोर्ड मुझको दिख रहा है मेरे दाएं तरफ। तो उन्होंने कहा बस वो बोर्ड जिस तरफ देख रहा है आप उस तरफ बढ़ जाइए। मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं, मुझको वो बोर्ड दिख रहा है। मैं बढ़ा आगे तो मैं 60 सेकंड में वहां पहुंच गया, लेकिन नक्शा नहीं ले गया था, गूगल मैप मुझको वहां नहीं ले गया था। वो उसी इलाके में चारों तरफ घुमा रहा था। वो लेफ्ट ऐसी जगह मुझको ले गया था जहां पर खेत था। यहां से लेफ्ट तो वहां सड़क नहीं थी, नाली थी और आगे खेत था। मान लीजिए नाली के ऊपर पुल भी रहता तो मैं खेत में उतर जाता। मुझको दिख रहा था, बारिश नहीं थी, दिख रहा था मुझको। ये मेरे अपने शहर में। मैं दूसरे शहर का बताता हूं आपको। 1.5 साल पहले मुझको जबलपुर जाना पड़ा। तो मैं एक थोड़ी बड़ी गाड़ी में था, चला रहा था। वहां जिस भवन में जाना था, सार्वजनिक जगह थी, सार्वजनिक जगह, जानी पहचानी जगह, वहां पहुंचना था। हमने दूसरा शहर था तो गूगल मैप पे उस भवन का डाला एड्रेस, देख लिया और चलने लगे। ले जाकर उसने एक ऐसी गली में मुझको डाल दिया जहां से मोटरसाइकिल भी आगे नहीं निकल सकती थी। अब आप कल्पना कीजिए, गलियों से होते हुए हम एक ऐसे गली में पहुंच गए जहां से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती थी। मेरे पीछे गाड़ियां इकट्ठी होने लगी, सामने गाड़ियां इकट्ठी होने लगी। मैं बीच में फंस गया। लोग जितनी बद्दुआ दे रहे थे दोनों तरफ की, उसका अंदाज था मुझको। एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, अंधेरा हो, बारिश हो रही हो, धुंध हो, कोहरा हो, आंख मूंद के गूगल मैप पर भरोसा मत कीजिएगा। आसपास नदी हो, तालाब हो, पुल पुलिया हो, पटरी हो, गूगल मैप पर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिएगा।
उसको केवल एक संकेत मानिएगा। मैं आपको बतलाता हूं, हो सकता है वो आपको कहे कि यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग है और गेट बंद रहता है, और पता लगेगा कि गेट बंद नहीं रहता है, आप ट्रेन के सामने आ गए। ऐसे कई तरह के हादसे हो सकते हैं। कुछ लोगों को उसने तालाब में गिरा दिया, कुछ लोगों को खड्ड में गिरा दिया। जानबूझ के नहीं गिराता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भारत जैसे देश में कई बार सड़कें बदल जाती हैं, किसी सड़क को बंद कर देते हैं, तो गूगल मैप को अपने आप को अपडेट करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो नई घटना हुई है, इसके पहले लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो मैं केवल आपको सावधान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जिस तरह एआई से मिली हुई जानकारी, इंटरनेट से मिली हुई जानकारी, फेसबुक या ट्विटर पर पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा सही नहीं होती। अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया पर जो जानकारी आती है उसको चेक करने के लिए बहुत सारे फैक्ट चेकर हो गए हैं आजकल। आप जरा सा सर्च करेंगे, आपको 60 सेकंड लगता है पता लगाने में कि ये पोस्टर, ये फोटो, ये वीडियो सच्चा है या झूठा है। मेरे भी कई परिचित हैं जो रात दिन झूठ पोस्ट करते रहते हैं और उसको सच मानकर पोस्ट करते हैं। ऐसे ही गूगल मैप है या कोई और है, या ट्रांसलेशन के टूल्स हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत दिलचस्प उदाहरण है। एक समाचार था, वो मैंने 4 अलग अलग अखबारों से लेकर उस समाचार को चैट जीपीटी में डाला। मुझको एक ऑनलाइन जर्नलिज्म की क्लास में पढ़ाना था, एआई के इस्तेमाल से समाचार बनाना। तो मैंने 4 अलग अलग अखबारों की वेबसाइट से टेक्स्ट लेकर चैट जीपीटी पर डाला और उसको कहा कि इससे एक हिंदी अखबार के लिए इस तरह की भाषा में 500 शब्दों का एक समाचार बना दीजिए। उसने 15-20 सेकंड में बना दिया। अब उसको पढ़ा मैं तो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसमें लिखा था छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश बैस। तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि रमेश बैस कभी भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नहीं रहे हैं, वो यहाँ के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। आपका बड़ा इंटेलिजेंस कहा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट आपको माना जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग अपने ही राज्य में राज्यपाल नहीं बनते हैं हिंदुस्तान में। तो उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि मैं इसको सुधार कर बना देता हूं। उसने 10 सेकंड में सुधार कर बनाया। इस बार उसने डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया। तो मैंने उनको कहा कि 2 बातें, डॉक्टर रमन सिंह कभी भी राज्यपाल नहीं रहे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहना तो दूर रहा, दूसरा वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के भीतर कभी भी राज्यपाल नहीं हो सकते। यहाँ का कोई भी नागरिक इस प्रदेश में राज्यपाल नहीं हो सकता। तो उसने कहा अरे रे, और मैंने फिर लिखा कि यहाँ रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं इन दिनों, ऐसा। तो उसने कहा कि मैं इसको तुरंत अपने रिकॉर्ड में सुधार लेता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैं बतलाऊँ आपको, जितने ऐसे औजार हैं, टूल्स हैं, जितने साइबर टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, एआई है, इन सब में गलती की गुंजाइश रहती है। अब मान लीजिए वो समाचार मैंने मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्यों का त्यों पढ़ के सुना दिया रहता तो मैं बेवकूफ़ साबित होता। तो इतनी बहस करने के बाद जो मैंने बनाया, उस स्क्रीन को मैंने ऑनलाइन क्लास में दिखाया लोगों को, स्क्रीन शेयर करके, और बताया कि आपको एआई का इस्तेमाल करते हुए सावधान कैसे रहना है। वरना उसके दिमाग में अगर गाय बैठी हुई है तो वो कार के बारे में भी बना सकता है कि 800 सीसी की कार आपको दिन में 8 लीटर दूध देगी और 1400 सीसी की कार आपको दिन में 14 लीटर दूध देगी, ऐसा भी वो बना सकता है। तो इसलिए
अपनी अकल का इस्तेमाल बंद मत कीजिए, हमेशा अपनी समझ पर कायम रहिए। ये गूगल मैप, ये वो जितने तरह का है, ट्रांसलेशन है, किसी चीज़ की परिभाषा है, कहीं कोई जानकारी है, हर औजार कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, तो आप सावधान रहिए। गूगल मैप अगर जहाँ तक साथ देता है ठीक है, बुद्धि को मत छोड़ के जाइए घर, पता लगेगा आप साथ में गूगल मैप लेके गए हैं और बुद्धि को घर छोड़ के गए हैं, तो उसमें आप खड्ड में गिर सकते हैं। सावधान रहिएगा, फिर मिलेंगे।